नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर हिमांशु धवन और आपका सीट फिट पे स्वागत है। और आज आपको मिलेगा सुबह से शाम तक क्या खाएं कि जिसकी वजह से फर्टिलिटी भी बूस्ट हो, मोटिलिटी भी अच्छी रहे और आपकी मॉर्फोलॉजी हमेशा परफेक्ट मिले। सो बेसिकली मॉर्फोलॉजी, मोटिलिटी या फिर आपकी फर्टिलिटी डिपेंड करती है आपकी स्पर्म प्रोडक्शन पे। और स्पर्म प्रोडक्शन अगर अच्छी रहेगी, मेंटेन रहेगी, तो आपको ये सारी चीज़ें दिक्कत देखने को ही नहीं मिलेंगी। तो उसी के लिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम वेरी फर्स्ट मील, जिसे हम कह देते हैं सुबह एम्प्टी स्टमक कुछ भी लेते हैं। हमारी आदत है मोस्टली इंडियन हाउसेस में सुबह के टाइम कुछ गरम चाय या फिर कुछ ऐसी चीज़ ले लेना जो हैवी इंटेक हो। कभी कभार कुछ बच्चे दूध पीकर भी चले जाते हैं, तो शायद वो सारी चीज़ें गलत हैं। तो आज से स्टार्ट करो अपनी फर्टिलिटी का फर्स्ट मील से। जो फर्स्ट मील है वो होता है आपका एम्प्टी स्टमक, जिसमें हमें चाहिए आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन माने कि टेस्टिकल्स अच्छे से मेंटेन रहे और साथ ही साथ आपका ब्लड सर्कुलेशन पूरी ओवरऑल बॉडी में सही मेंटेन रहे। तो उसके के लिए गर्म पानी और उसके अंदर थोड़ी सी शिलाजीत और अगर मन करे तो थोड़ा सी हनी डाल लेना। वैसे गर्म पानी अगर आप लेते हो तो उसमें हनी नहीं डालनी है। अगर आप नॉर्मल पानी लेते हो सुबह उठते ही तो उसमें शिलाजीत डाल के हनी डाल सकते हो। अब हनी और गर्म पानी का कॉम्बिनेशन गलत होता है, इसीलिए आपने हनी को नॉर्मल पानी या रूम टेम्परेचर के पानी में लेना है। अगर आप हनी डालना नहीं पसंद कर रहे हो तो कोई इशू नहीं है, आप सिर्फ गर्म पानी के अंदर शिलाजीत डाल के भी ले सकते हो। तो शिलाजीत इट्स अ मेन इंग्रेडिएंट, टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने में हेल्प करता है। तो पहला कार्यक्रम वहीं से ही स्टार्ट हो जाता है जहाँ पर हमें बूस्टिंग टेस्टोस्टेरोन मिल जाता है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में हमको ऐसी चीज़ें लेनी होती है जिससे हमको प्रोटीन इंटेक मिल जाए, क्योंकि हमारा पहला मील है, हमारा गट रिलैक्स्ड है। इस मोमेंट पे अगर हम कोई भी प्रोटीन इंटेक करते हैं तो हमारा डाइजेशन अच्छे से उसको डाइजेस्ट करके ब्रेक डाउन करके आपकी बॉडी में एसिमुलेट कर सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर प्रोटीन का मील लेना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो प्रोटीन में हम बेसिकली क्या ले सकते हैं, एग ले सकते हैं, ठीक है। दूसरा कोई चीला, सूजी का चीला, अखरोट या भीगे हुए बादाम, ये सारी चीज़ें आप इंटेक कर सकते हो। अगर आप डे टू डे की रूटीन में देखा जाए तो अगर आप एगिटेरियन हो तो बेस्ट मील जो होता है इस टाइम पे ऑमलेट खा सकते हो या बॉयल्ड एग भी खा सकते हो। और अगर आप वेजिटेरियन हो, प्योर वेजिटेरियन हो, ऐसी फैमिली से आते हो जहाँ पर नॉनवेज बिल्कुल अवॉइडेबल है, तो यहाँ पर आप बादाम इंटेक कर सकते हो भीगे हुए, जो रात को भिगो और सुबह इंटेक करने के लिए लायक बन जाए। और सेकंड, यहाँ पर आप अखरोट खा सकते हो, आपको ओमेगा 3 और प्रोटीन दोनों मिल जाता है और जिंक की डेफिशिएंसी को भी पूरा करता है। साथ में एक बनाना लेना ज़रूरी है अगर आप वेजिटेरियन हो तो, क्योंकि बनाना फर्स्ट मील में लेने से आपको जिंक मिल जाता है। दूसरा, आपको इसमें बेसिकली फर्टिलिटी बूस्टिंग एलिमेंट्स मिल जाते हैं। अगर आप वेगन हो, वेजिटेरियन हो, तो बनाना के साथ अखरोट, बादाम और साथ में कोई भी चीला आप इंटेक कर सकते हो। और अगर आप एगिटेरियन हो या नॉनवेज थोड़ा कभी कभी खा लेते हो तो यहाँ पर बॉइल्ड एग या फिर साथ में आप ऑमलेट भी इंटेक कर सकते हो। अब ये वाली मील के बाद हमें एक सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगता है कि अब हमने ये मील के डन होने के बाद कुछ फ्रूट्स खाएंगे। फ्रूट्स क्यों खाएंगे? क्योंकि एक ये मिड मील होता है ना, इसमें भूख तो लगती है बट हम इसमें गलत सलत खा लेते हैं। आप क्या, मैं भी अगर आपकी जगह होऊंगा तो कुछ ना कुछ अगर भूख लगेगी तो कुछ उठाकर मैं कुछ इंटेक कर ही लूँगा। तो इस मोमेंट पे प्रेफरेंस दो कि कोई ना कोई एक फ्रूट खाए, जो और फ्रूट ऐसा जो आपको बूस्ट करे आपकी फर्टिलिटी पे। अगर मेरी प्रेफरेंस पूछोगे तो मैं यहाँ पर आपको बनूंगा प्रोमेग्रेनेट को इंटेक करो, बनाना को इंटेक करो या फिर पपाया को इंटेक करो या फिर कोई यहाँ पर सीजनल फ्रूट्स को इंटेक करो, क्योंकि फ्रूट्स बेसिकली आपको बेटर डाइजेशन, फाइबर, सब कुछ अच्छे से मिल जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर फ्रूट इंटेक करना कंपलसरी बन जाता है। अगर आप फ्रूट इंटेक करते हो इस मोमेंट पे तो आपका डाइजेशन, गट रिलैक्स भी रहता है और इजी टू डाइजेस्ट रहता है और फाइबर इंटेक मिल जाते हैं। इससे आपकी किसी भी प्रॉब्लम में फंसने के चांसेस कम हो जाते हैं। कुछ लोग फ्रूट्स को प्रेफरेंस ना देते हुए उनके जूसेस को प्रेफरेंस देते हैं, जो मैं हमेशा नेगेटिवली उसको कंडेम करता हूँ। उसके पीछे रीज़न ये है कि जूसेस के अंदर आपको फाइबर इंटेक नहीं मिलता और एज सच आपको न्यूट्रिशंस भी नहीं मिलते। आप एक तरीके से वो मीठा पानी ही पी रहे होते हो जो जूस आप इंटेक कर रहे होते हो। तो यहाँ पर जूस पीना गलत है,
जूस मत पिया करो, उससे बेटर आप फ्रूट्स इंटेक करो, जिसके साथ फाइबर इंटेक, न्यूट्रिशंस भी प्रॉपर तरीके से बॉडी में जाते हैं और आपकी बॉडी में एसिड भी होते हैं। अब इसके बाद बारी आती है हमारे पास लंच की। लंच एक पूरे दिन की एक मील मानी जाती है और परफेक्ट मील मानी जाती है। तो इस मील में प्रेफरेंस दो, जैसे भी आपकी प्रेफरेंस रही है अभी तक। जैसे कि अगर आप आज तक रोटी खाते हुए आए हो तो आप रोटी इंटेक कर सकते हो, बट हाँ, इस मील में प्रेफरेंस दो कि मिक्स आटा या बाजरे की रोटी के साथ आप इंटेक करो। साथ में कोई सी भी दाल जो आपको पसंद हो वो आप इंटेक कर सकते हैं। प्रेफरेंस दो कि उसके अंदर आप हरी मिर्च का तड़का लगा सकते हो, घी का तड़का लगा सकते हो और यहाँ पर थोड़ा सा प्याज का तड़का लगा सकते हो, कोई नो इशू, लहसुन का भी लगा सकते हो। बट अगर आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा गरम मसाले और एक्स्ट्रा स्पाइसेस डाल के कुछ खाते हो दालों के अंदर तो वो दैट्स अ रॉन्ग थिंग। आप उसको मसालों के साथ या ज़्यादा लाल मिर्च के साथ नहीं खाएंगे। साथ में अब यहाँ पर क्या होता है कि लोगों को आदत होती है किसी भी मील के साथ अचार खाने की या चटनियाँ खाने की, तो प्लीज़ अवॉइड दैट। आप अचार वगैरह नहीं खाएंगे। अब मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में, इंडियंस में एक देखी जाती है वो है एसिडिटी, दूसरी उनकी बॉडी में एसिड रिफ्लक्सेस बहुत ज़्यादा बनते हैं और उसके पीछे रीज़न क्या है कि आपके मिर्च मसाले और दूसरा आपका अचार का इंटेक करना। अगर आपका मन करता है कुछ अचार वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें खाने का, कोशिश कीजिए कि वहाँ पर कोई एक पुदीने की चटनी जो एक घर में बनती है रादर देन जो बाहर वाली होती है वो जो चटनी में नमक डाल के दे देते हैं, ऐसी कोई भी चीज़ ना इंटेक करें। यहाँ पर नॉर्मली घर में बनी हुई पुदीने की चटनी, उसके ऊपर नींबू डाल के नमक डाल के आप इंटेक कर सकते हैं। थोड़ा सा टेस्ट भी चेंज हो जाएगा और थोड़ा सा आपको फ्लेवर भी मिल जाएगा। सो अब इसके बाद एक मील आती है हमारी इवनिंग मील में। इवनिंग मील में हमारे को आदत होती है चाय पीने की या फिर कॉफ़ी पीने की या फिर हमारे को कुछ भी चरने की आदत होती है। चरना इन द सेंस कि हम उस मोमेंट पे कुछ काउंटर नहीं कर रहे होते, बाहर निकलते हैं, चाउमीन खा लेते हैं। ये सारी चीज़ें जो हम नॉर्मली डेज़ में करते रहते हैं वो चीज़ें गलत है। ना हमने कोई मैदे की चीज़ खानी है, ना हमने कोई मोमोज़ खानी है। अगर आपका मन कर रहा है इस मोमेंट में कुछ भी छोटी मोटी भूख लगने की, तो आप कोशिश करेंगे कि यहाँ पर भी आप एग का बना हुआ कोई चीज़ खा लें जिससे आपको प्रोटीन मिल जाए। या फिर आप वेगन हैं तो यहाँ पर आप बेसिकली चना खा सकते हैं। चने के साथ साथ अलग आप एक चीज़ और खा सकते हैं, पीनट्स। पीनट्स भी आपकी टमी को जल्दी फिल करता है और आपको ओमेगा 3 भी दे देता है, जिससे हमारी बॉडी की जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स है वो भी पूरी हो जाती है। सो इसी के साथ अगर आपको मील खाना पड़ रहा है तो कोशिश करो हेल्दी खाओ और मैदे से फ्री खाओ। अब इसके बाद बारी आती है हमारे डिनर की, और डिनर सेम एज इट इज़ हमारा लंच की तरह चलता है, बट इसमें कोशिश करो हल्का खाना खाया जाए। तो इस टाइम पे आप वेजिटेबल खिचड़ी खा सकते हैं और उसके साथ साथ अगर कुछ मन करे तो थोड़ी सी दाल ज़्यादा इंटेक करके एक चपाती इंटेक कर सकते हैं और उसी से आपको फ़ायदा मिल जाएगा आपकी टोटली पूरी की पूरी मील में। और आपको ओमेगा 3, जिंक और आपको फॉलिक एसिड, ये सारी की सारी चीज़ें इन्हीं से मिल जाती हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि उनके लिए सप्लीमेंटेशन की रिक्वायरमेंट हो। अगर आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है कुछ भी ऐसी चीज़ों की, उसके लिए आपको डिस्कस करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर आप सीट फिट से जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ अपनी रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं या फिर अपनी डे टू डे की रूटीन हमसे डिस्कस कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम आपको क्लियर कर सकें कि आपको अब क्या करना चाहिए, अब क्या नहीं करना चाहिए। सो गाइज़, कॉल अस फॉर फ्री कंसल्टेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक गुड बाय।